हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, उसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 3 वीडियोज़ होंगे, उसको कंप्लीट बनाया गया है, आप जाकर उधर देखिएगा। यहाँ पर आप एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऐसे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को। नेक्स्ट पेज से आइए बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या कराया जाएगा। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस इंट्रो में हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या, और जो भी इसमें क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज है उसमें उसको क्या करेंगे। वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे कंप्लीट कवर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो को नेक्स्ट पेज से। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल्स। क्या नाम है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें देखिए क्वाड का मतलब होता है दोस्तों 4, द 4 साइड। क्वाड का मतलब होता है 4, यहाँ पे क्वाड का मतलब होता है 4, और यहाँ पर लेटरल का मतलब होता है दोस्तों साइड। मतलब इसका टोटली मतलब हो गया, यहाँ पर मैं इसका लेटरली मतलब लिख देता हूँ। यहाँ पर मीन्स द क्वाड्रिलेटरल मीन्स द 4 साइड। क्वाड का मतलब हो जाएगा आपका क्या? 4। क्वाड का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, और यहाँ पर लेटरल का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका वर्ड समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या टोटली यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है। आइए इसका हम थोड़ा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड शेप विथ 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड शेप, मतलब एकदम बंद सा शेप है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ आपके लिए। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है, मतलब देखिए इस फिगर का एकदम क्लोज है, कहीं भी इसमें बाहर से नहीं आएगा कुछ भी, मतलब एकदम क्लोज फिगर ये भी दिख रहा है आपको। इसमें क्या हो गया? 4 वर्टिक्स, 4 साइड होंगे, मतलब 4 साइड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 साइड आपको दिख रहा है इसमें जो मैंने बनाया है। मतलब क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्या है? 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। ये जो कोना है ना दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं वर्टिसेस। मतलब इसमें देख रहे हैं आपको कितने दिख रहे हैं? 4 वर्टिसेस भी दिख रहा है, और 4 एंगल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, आपको 4 एंगल भी दिख रहे हैं। टोटली आप बोल सकते हैं क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्वाड्रिलेटरल के मीन सिंपली मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज शेप है जिसका 4 साइड हो, 4 वर्टिसेस हो और 4 एंगल्स हो। यहाँ पर वर्टिसेस का मतलब हो गया कोना, और यहाँ पर जो एंगल्स हो गया वो आपको जानते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी का सिंपली बात किया था। अब आते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे दोस्तों। हमारे क्वाड्रिलेटरल टोटल यहाँ पे कितना दिया गया? 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पहला होता है आपका स्क्वायर, दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल, तीसरा होता है आपका पैरेललोग्राम, चौथा होता है आपका रोम्बस, फिर होता है आपका काइट, फिर होता है आपका ट्रेपीजियम। आइए हम इन सबको डिटेल में बात करते हैं, एक एक एकदम डिटेल में इनका प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए हम इसको समझ लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में सिंपली हमको क्या समझना है? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक 4 साइड का फिगर है। ऑल 4 साइड आर इक्वल। मैं इसको पहले फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है क्या? स्क्वायर है। इसमें सिंपली पहला प्रॉपर्टी इसका है क्या? पहला प्रॉपर्टी इसका है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके जो चारों साइड होते हैं ना, यहाँ पर जो 4 साइड दिए गए हैं, चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैं जो डैश बनाया है, सिंगल डैश, अगर चारों पे लगाया है मतलब चारों क्या इक्वल है। आप सिंपली पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि किस क्या होता है, इसका चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितने भी इसके अंदर वाले, मतलब इंटरनल जो भी अंदर वाले एंगल होते हैं, क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। सिंपली यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताने हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड इसका प्रॉपर्टी आ जाता है दोस्तों। थर्ड क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका जो अपोजिट साइड्स है, दो अपोजिट साइड्स है दोस्तों, क्या होते हैं? पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड्स आपके क्या है? पैरेलल है। ये दोनों क्या है दोस्तों? पैरेलल है। सिंपली आप बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का सिंबल यहाँ पर सीधा चुपचाप बना देंगे। पैरेलल का सिंबल आपका होता है क्या? ये भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 पॉइंट पे। क्या? डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? आइए यहाँ पर डायगोनल्स पहले समझिए। डायगोनल्स होता क्या है? डायगोनल्स का मतलब सिंपली क्या होता है आपका? यहाँ पर देखिए डायगोनल्स का मतलब यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, मतलब
जो भी आपका जो जितने भी यहाँ पर वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस से आप लाइन लाइए और जितने भी वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए, वो क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में आपको टोटल 4 वर्टिसेस मिलेंगे, 4 से आप टोटल यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, डायगोनल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट है क्या, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, सारे लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे लेंथ में क्या दोस्तों, इक्वल है। और फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, डायगोनल्स और परपेंडिकुलर। जो भी डायगोनल्स होते हैं इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका समझ में क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर। अब आते हैं पर लास्ट पॉइंट पे। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल्स जो है क्या, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे, आइए यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर। सिंपली आप ऐसे शो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर स्क्वायर के टोटल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, पहला का इसका सारे साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। सेकंड क्या था आपका, इंटरनल एंगल का होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। थर्ड पॉइंट का था, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर सिंपल से क्या था, अपोजिट साइड का होते हैं, पैरेलल होते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका था डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। फिफ्थ पॉइंट आपका था डायगोनल्स का तो परपेंडिकुलर होते हैं। सिक्स पॉइंट आपका क्या था, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या फिर काटते हैं। आइए चलते हैं हमने यहाँ पर नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ जाता है आपके पास, जो कि है रेक्टेंगल। क्या दोस्तों, रेक्टेंगल। इसका पहले फिगर बनाते हैं, आइए यहाँ पर फिगर बना देते हैं इसका रेक्टेंगल का ये फिगर बनाते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल है। क्या दोस्तों, यहाँ पर रेक्टेंगल है। आप पहले प्रॉपर्टीज का देखिए। रेक्टेंगल का सिंपल क्या प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पर इसको हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर भी आप नेमिंग कीजिएगा, ABCD या PQRS कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ABCD कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम नेमिंग कर दे रहे हैं ABCD या PQRS कर देते हैं, कहेंगे कि एग्जाम्पल PQRS। आप यहाँ पर कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, PQR। नेमिंग करने के बाद अब आइए इसके प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका अपोजिट साइड क्या होता है दोस्तों, अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी अपोजिट साइड से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितने भी इसके भी अंदर के एंगल होते हैं वो भी क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब 90 डिग्री का होता है। लाइक यहाँ पर इंटरनल एंगल है आपका क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जैसे हमने स्क्वायर का भी पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल। पहले डायगोनल्स बनाइए। डायगोनल्स कैसे बनेंगे आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे चारों वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए, चारों वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए। आपको जो स्ट्रेट लाइन आएगी दोनों क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसके भी डायगोनल्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर हम दे देते, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ पॉइंट का नाम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट था आपका इसका जो भी इंटरनल एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। थर्ड पॉइंट आपका था अपोजिट साइड इसका क्या होता है, पैरेलल होता है। फोर्थ पॉइंट आपका था डायगोनल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है लेंथ में। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या होता है दोस्तों, डायगोनल्स का क्या बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, क्या करता है यहाँ पर आपको बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। यहाँ पर सिंपली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको पहले नेमिंग करते हैं। नेमिंग हम इसको देते हैं ABCD। आइए इसके प्रॉपर्टी भी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड मतलब जो भी यहाँ पर अपोजिट साइड्स आप वो देख रहे हैं, दोनों चारों क्या होंगे, चारों आपके इक्वल होंगे, मतलब अपोजिट के दोनों के। सेकंड पॉइंट पे आता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो भी अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल है, यहाँ पर C एंगल है, यहाँ पर एंगल आपका B है, यहाँ पर एंगल आपका A है और आपका एंगल D है। मतलब यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं आपको जो एंगल A है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल D पे। और क्या होगा आपका
और आपका जो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यही आपका सिंपल सा सेकंड पॉइंट बोल रहा है। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। जो भी आपका एडजेसेंट एंगल मतलब जो बगल का एंगल दिख रहा है, पड़ोसी एंगल दिख रहे हैं, क्या होंगे यहाँ पर 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल आपका एंगल सी प्लस में एंगल आपका क्या हो जाएगा, प्लस में एंगल आपका डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आपका। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट पे इसके देख लेते हैं क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी डायगोनल्स बना लेते हैं। डायगोनल्स इसके भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं दोस्तों, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इसके भी डायगोनल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली फिगर में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम को सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए। क्या था इसमें, पहला प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी था क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, और डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। आइए यहाँ पर थोड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम का, इसके अपोजिट साइड का दोस्तों, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट साइड आपके पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम का। सिंपल सा आपका क्या है, यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल होते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे क्या, बाइसेक्ट ईच अदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा रोम्बस पे। फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है रोम्बस। रोम्बस का एक प्रॉपर्टी देखते हैं। रोम्बस आपको सिंपल से इसका फिगर होता है, यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। उससे पहले इसको नेमिंग करते हैं। यहाँ पर नेम देते हैं ABCD। इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके जितने भी साइड्स होते हैं ना, सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पर पैरेललोग्राम में आपको फिक्स नहीं है साइड, आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके साइड क्या होंगे, फिक्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं रोम्बस पे, रोम्बस का साइड आपका एकदम फिक्स होता है, सारे साइड क्या होंगे, एकदम इक्वल होते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पहला क्या था आपका, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट क्या आपका, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके जो भी अपोजिट एंगल्स है, मान लीजिए यहाँ पर एंगल सी एंगल बी है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपली आप यहाँ बोल सकते हैं जो भी यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आधी प्रॉपर्टी उसी के यहाँ पर सेम है रोम्बस पे। पहली क्या हमने पढ़ा, पहला पढ़ा हमने क्या, साइड्स का होता है इक्वल होता है, सारी साइड इक्वल होते हैं। सेकंड क्या पढ़ा हमने, सेकंड पढ़ा अपोजिट एंगल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। जो भी यहाँ पर एडजेसेंट मतलब बगल के जो भी एंगल है क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ा था वैसे भी यहाँ पर होंगे। लाइक यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएंगे, एंगल ए प्लस में भी। सिंपल से यही बात हो रहा है। आइए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पर डायगोनल्स यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे क्या करेंगे, कोई भी लाइन होगी तो रहेगी 90 डिग्री पे, उसे हम बोल देंगे क्या, परपेंडिकुलर। यहाँ पर सिंपली क्या है, इसका डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर मतलब चारों डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर है सारे। आते हैं अब इसके लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्टर। डायगोनल्स क्या पर 90 डिग्री तो बनाते हैं, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन यहाँ पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक पॉइंट पे। यहाँ पर आप सिंपली एक पॉइंट का नाम दे देंगे ओ। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है रोम्बस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कि साइड इक्वल होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगल बगल का एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी थी डायगोनल्स का होता है परपेंडिकुलर होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है क्या, डायगोनल्स का होता है बाइसेक्टर होते हैं, हम तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है हमारे पास काइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है काइट। काइट के यहाँ पर पहले इसका प्रॉपर्टी देखिए। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है, फियर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। जो भी इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, यहाँ पर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो भी इसके साइड्स होते हैं एडजेसेंट मतलब पेयर में जो भी होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम इसको नेमिंग करते हैं पहले ABCD।
यहाँ पर जो आपकी ए बी साइड है और ए डी साइड है क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर जो आपके बी सी साइड है और जो आप यहाँ पर आपके सी डी साइड है ये क्या होंगी, इक्वल होंगे। एडजेसेंट क्या होता है, बगल में जो भी साइड होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेयर मतलब दोनों क्या होंगे, पेयर में इक्वल होंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोनों क्या पेयर में इक्वल है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी डी। सिंपल हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कहता है। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, इसके जो भी वन पेयर मतलब पेयर में जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एंगल सी है, एंगल ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल बी है और एंगल डी क्या है, इक्वल होंगे। यही आपके सिंपल से बोल रहे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सिंपल से यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वन पेयर एक पेयर का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। आइए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसके काइट के थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर पहले डायगोनल बनाइए, इसका हमने यहाँ पर डायगोनल बनाया। डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट एकदम 90 डिग्री, करेक्ट 90 डिग्री पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। जो भी हमारा बड़ा डायगोनल है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग डायगोनल। लॉन्ग डायगोनल लॉन्ग डायगोनल बड़ा डायगोनल होता है, वो छोटे डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट। मतलब यहाँ बड़ा डायगोनल है, छोटे डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल से यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर हमने काइट को अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि है आपके नेक्स्ट पेज पे। लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है यहाँ पर, जिसका नाम है क्या, ट्रेपीजियम। क्या नाम है दोस्तों, ट्रेपीजियम। इसका फिगर बनाते हैं पहले। इसका फिगर कैसा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फिगर, या क्या ट्रेपीजियम का फिगर है। यहाँ पर इसको नेमिंग कीजिए, इसका नेम दे देते हैं, इसको ABCD नेमिंग करते हैं इसका। यहाँ पर देखिए सिंपल से क्या होगा, इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहले इसका डायगोनल बना लेते हैं। क्या डायगोनल, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं। यहाँ पर पहले देखिए इसके प्रॉपर्टी पे, पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके जो भी एक पेयर में जो भी अपोजिट साइड्स हैं, यहाँ पर सारे अपोजिट साइड नहीं, सिर्फ एक पेयर वाला मतलब सिर्फ एक साइड क्या होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। दूसरा साइड क्या होगा, नहीं पैरेलल होगा। या क्या होगा, नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। सिंपल से आपका क्या बोल रहा है, पहला जो साइड होता है, पहले एक पेयर का साइड होकर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए बी साइड है, किसके पैरेलल है, सी डी साइड के क्या है, पैरेलल है। आते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ नॉन पैरेलल लाइंस साइड्स आर 180 डिग्री। जो भी हमारे नॉन पैरेलल मतलब जो भी यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर पैरेलल जो भी नई लाइन है, यहाँ पर जो भी लाइन पैरेलल नहीं है, उसके एंगल का सम क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा। सिंपल से यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या एंगल सी बन रहा है, यहाँ पर एंगल डी बन रहा है। एंगल सी प्लस डी आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस डी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पर पॉइंट है क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए नॉन पैरेलल लाइंस। जो भी आपकी लाइन पैरेलल नहीं है उसकी एंगल का क्या सम कितना होता है, 180 मतलब 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल सी प्लस बी बोल सकते हैं। यहाँ पर एंगल सी प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट सिंपल सा बोलता है। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का। हमने यहाँ पर टोटल 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल समझे हैं। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका है मिड पॉइंट थ्योरम। आइए इसको हम समझ लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम को। इसमें आपको सिंपल सा क्या लेना है, इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिया रहेगा। 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन में आपको जो पूछा रहेगा उसको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम को। इसमें क्या बोलता है सिंपल सा, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side of its half of it। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, जो भी लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल में अगर थर्ड साइड के पैरेलल में कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हैं वो क्या होगी,
जो आपके जो थर्ड साइड होगी उसका हाफ हो गई। मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया ABC, इस ट्रायंगल में हमने यहाँ पर EF जो लाइन है वो पैरेलल बना दी, किसके BC लाइन के पैरेलल EF लाइन बना दी। ये क्या होगी हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इसमें क्या होगा आपका, हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सिंपल से बोल रहा है आपका यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में आपको एक लाइन बना लीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस ट्रायंगल में ABCD ट्रायंगल लिया, उसमें आपको एक EF लाइन पैरेलल बना लिया, किससे, BC लाइन के पैरेलल बना लिया, किसको, EF लाइन को। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट में जो आपका EF लाइन आपने बनाया है, जो भी आपने पैरेलल बनाया BC लाइन के, वो क्या होगा, आपका जो EF लाइन है वो हाफ होगा, किसके, BC लाइन की क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। अभी इसका मैं प्रूफ करा दूंगा आपको, यहाँ पर इसी वीडियो में भी करा दूंगा आगे चल के। सिंपली यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपका EF लाइन है वो हाफ होगा, किसके, BC लाइन के। और यहाँ पे इसके दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट बोल रहा है लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ पर जो भी हमने पैरेलल लाइन लिया है ना थर्ड साइड के, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो अनदर दो साइड है, मतलब आपका जो आपका AB साइड और AC साइड है, इन दोनों साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यहाँ पर आपका AE साइड और EB साइड दो साइड में बांट दिया, उसी उनका करेंगे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है, सिंपल से बोल रहा है। और क्या होगा, जो आपने यहाँ पर बनाया क्या होगा, पैरेलल होगा। हमने यहाँ पर सिंपल से क्या लिख दिया है। आइए इसके हम प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे चलते हैं। इसका प्रूफ सिंपली क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन में क्या दिएगा, हम यहाँ पर गिवन में क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेंगे, कोई सा भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल या फिर आप इसका बना लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाई है, यहाँ पर पैरेलल लाइन, यहाँ पर सब हम कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा, यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाइए। अब इसका नेमिंग कर देते हैं हम, यहाँ पर नेमिंग ABC, इसका हम EF नेम दे देते हैं, EF। अब आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन के स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले लिख दीजिए, गिवन लिखना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको पहले लिखना है गिवन। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। आप कहेंगे यहाँ पर कुछ गिवन नहीं दिया है, आप यहाँ पे इस ट्रायंगल से निकालिए, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसे हम निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। आइए यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आपका DF लाइन है, यहाँ पर जो आपका EF लाइन है, इस EF लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसको हम क्या सिंपली कर लेते हैं, यहाँ पर DE लाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हम कर लेते हैं यहाँ पर DE लाइन, इसका हम नाम देते हैं क्या, DE लाइन, DE लाइन। इसको हम कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, इस DE लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, हम यहाँ पर EF तक एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर जो हमने एक्सटेंड किया इसका नाम देते हैं हम क्या, F दे देते हैं। हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको ज्वाइन कर देना है यहाँ पर इस लाइन को, किसको, हम यहाँ पर जो आपका FC लाइन है या फिर CF लाइन है, इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम डॉटेड लाइंस करेंगे सब, क्योंकि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम ज्वाइन कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे यहाँ पर फिगर का काम हो जाता है खत्म। अब आते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे, डायरेक्ट हमको सिर्फ और सिर्फ लिखना है। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। आइए यहाँ पर हम गिवन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। गिवन में क्या दिया आपको, यहाँ पर गिवन में दिया गया क्या, आपको एक ट्रायंगल दिया गया। पहले समझ लीजिए गिवन में क्या दिया गया, एक ट्रायंगल है यहाँ पर, उसमें पॉइंट D और E क्या है, मिड पॉइंट है उस ट्रायंगल का, AB साइड और AC साइड का मिड पॉइंट है। सिंपली आप यहाँ पर गिवन में लिख देंगे। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन क्या, इसमें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, point D and E are the midpoint of point D and E are the midpoint of किस लाइन का मिड पॉइंट है आपका, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ किसका है,
ए बी और ए सी लाइन का है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। और यहाँ पर उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, ज्वाइन डी ई। यहाँ पर आपको जो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक जो भी आपका लाइन है उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन डी ई। सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन डी ई लाइन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ पर गिवन में लिख दिया, जो भी हमको गिवन में लिखना था हमने यहाँ पर गिवन में लिख दिया। अब हमको क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है, हमको क्या प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर अभी क्या समझा, हमने यहाँ पर अभी समझेगा प्रूफ क्या करना है। अभी हमने क्या समझा यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। प्रूफ यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है जो आपका डी लाइन है, यहाँ पर जो लिख देता है टू प्रूफ प्रूफ में सिंपली क्या करना है, आपका जो डी लाइन है इसको पैरेलल किसके करना है, पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है। और आपका जो डी लाइन है इसको हाफ ऑफ बीसी प्रूफ करना है। हमको यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, टू प्रूफ इसी को करना है। आइए स्टार्ट करते हैं हमने प्रूफ को। उससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने, उस कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में देखा हमने यहाँ पर सी एफ क्या कहे, सी एफ को ड्रॉ कर दिया किसके पैरेलल, ए बी लाइन के पैरेलल सी एफ को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे क्या, ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू द सी एफ, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। सी एफ को क्या कर दिया, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। और क्या किया, मीटिंग करा दी किसका, डी एफ को प्रोड्यूस कर दिया एफ तक, एंड प्रोड्यूस डी एफ टू एफ। हमने यहाँ पर सिंपल सा कंस्ट्रक्शन लिख दिया। क्या लिखा कंस्ट्रक्शन में, हमने यहाँ पर सी एफ लाइन को पैरेलल किसके बनाया, ए बी लाइन के पैरेलल बनाया। और जो आपका डी एफ है उसको हम एफ तक प्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसको एफ तक एक्सटेंड कर दिए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमने प्रूफ को। प्रूफ क्या होगा, सिंपल से हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे आप, प्रूफ में क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। उसी का यूज करके हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे किस ट्रायंगल को। यहाँ पर आप ट्रायंगल में देखिए, हम यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल नंबर, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल आपको यहाँ पर ट्रायंगल है आपका ए डी ई, आपका जो ट्रायंगल ए डी ई है उसको, और कौन सा ट्रायंगल आपका है ई एफ सी, आपका जो यहाँ पर ट्रायंगल ई एफ सी, इसको क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसके लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट क्या आपका, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमें ए बी लाइन के पैरेलल किसको ड्रॉ किए, एफ सी लाइन को ड्रॉ किए हैं। पैरेलल ड्रॉ किए मतलब हमने लाइंस एंड एंगल में पढ़ा था कि पैरेलल लाइन को एक मिड में लाइन कट करती है, जिसको कहते हैं क्या हम, ट्रांसवर्सल कट करती है। जो आप यहाँ सिंपली देखेंगे, जो पैरेलल लाइन क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब दोनों लाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर जो आपका क्या होगा, जो भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल इसको मान रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर ट्रांसवर्सल है तो हमारे यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा क्या होगा, इक्वल होगा। और थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, एंगल ए ई डी, और जो आपका एंगल सी ई एफ, ये वाला एंगल क्या कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम यहाँ पर इक्वल कर दिए। सिंपल से हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गया है, इसी को हम लिख के क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। आइए यहाँ पे करते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ वी है। हमको क्या मिल रहा है इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, आपका जो ए ई लाइन है, ए क्या इक्वल टू किसके है, सी एफ लाइन के। मैंने अभी आपको रीजन बता दिया, उसी रीजन से होगा। आप यहाँ पर सिंपली गिवन इसका रीजन लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या मिला हमको, एंगल जो आपका डी ए ई है किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा आपका एंगल सी ई एफ के। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर डी ए ई है आपका, यहाँ पर आपका डी ए ये वाला एंगल किसका होगा, ई सी एफ का होगा, ई सी एफ हो गया यहाँ पर आपका ई सी एफ।
ECF। रीजन क्या होगा, रीजन आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमको सिंपली क्या मिला, वर्टिकली अपोजिट का। वर्टिकली हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। रीजन क्या होगा, रीजन होगा आपका यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपली हमको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गया। इसमें क्या मिला आपको, एक क्या मिला, एक साइड मिला और 2 क्या मिला, एंगल मिला। यहाँ पर सिंपल सा हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CEF criteria by the criteria of एंगल साइड मतलब AAS से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इससे फायदा क्या है, इससे हम CPCT क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे बाई CPCT हमारा हो जाएगा यहाँ पर जब का DE होगा EF का इक्वल हो जाएगा। आप सिंपली लिखेंगे बाई CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई CPCT। DE क्या होगा, इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, और आपका जो होगा DE इज इक्वल टू EF और सेकंड हो जाता है AD इज इक्वल टू CF। आपको जो यहाँ पर AD होगा इज इक्वल टू CF। दोनों कैसे हुआ, दोनों आपका हो बाई CPCT, दोनों का रीजन होगा बाई CPCT। और आपका यहाँ पर जो AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, AD इज इक्वल टू BD। आइए यहाँ पर फिगर में समझ लेते हैं। फिगर में क्या आपका सिंपली देखना है, क्या यहाँ पर हमने जो दोनों ट्रायंगल क्या किया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपके यहाँ पर जो क्या DE लाइन है और CE लाइन है क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पर क्या लिखा, DE इक्वल टू CE, DE क्या हो जाएगा, EF के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका DE लाइन है, DE क्या होगा, EF के इक्वल है। थर्ड पॉइंट हमने आप सेकंड पॉइंट इसको लिख लिया। और क्या हमारा हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पर AD लाइन है क्या होगा, AD लाइन ये वाला लाइन CF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पर जानते हैं क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सिंपल से हमारे यहाँ पर 3 रीजन मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा सिंपल CPCT हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने यहाँ पर CPCT से इतना कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है। उसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो AD इज इक्वल टू BD है, इसमें आप देख रहे हैं AD और BD के क्या इक्वल है और BD क्या CF के क्या पैरेलल है। आप फिगर में देखिए BD आपका कहाँ पर है, आपका यहाँ पर जो BD है और CF के क्या है, पैरेलल है। BD इज पैरेलल टू CF। रीजन क्या होगा, हमने यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें हमने लिखा था क्या, BD इज पैरेलल टू CF। हमने यहाँ पर बाई कंस्ट्रक्शन से क्या कर सकते हैं, जो आपका BD क्या CF के पैरेलल है। आइए यहाँ पर सिंपली लिखेंगे BD इज इक्वल टू, BD इज पैरेलल टू, now BD is parallel to CF। रीजन हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन अभी शो किया है, उसी वही हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद जब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे एक ही क्या है, एक ही आपका क्या ट्रायंगल है, उसमें हमने यहाँ पर एक क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया है। इस रेक्टेंगल में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो आपका साइड है, क्या होती साइड, आपको यहाँ पर जो BD साइड है CF के इक्वल है और जो आपका BD साइड है वो CF के क्या है, पैरेलल है। हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारे पैरेललोग्राम की होगी। पैरेललोग्राम में क्या होगी, दोनों साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। वही अपोजिट साइड पैरेलल होती है। हमें यहाँ पर दोनों साइड क्या मिली, इक्वल मिली और दोनों साइड पैरेलल मिली। यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। सिंबल हो जाता है, पैरेललोग्राम का सिंबल हो जाता है। हमने यहाँ पर सिंपली ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। यहाँ पर हमने कैसे प्रूव किया, हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट मिलता है। पहला क्या है, पहला आपका हमने यहाँ पर प्रूव किया जो BD के CF के पैरेलल है और BD के CF के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपका BD होगा, आपका यहाँ पर जो BD के CF के इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CF। बाई CPCT हमने यहाँ पर पहला पॉइंट किया। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने यहाँ पर इससे क्या कर दिया, हम यहाँ पर ABCD को प्रूव कर दिया, क्या पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होगी प्रॉपर्टी, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इसमें आपको देखेंगे जब आपकी BC लाइन है, अगर एक पैरेललोग्राम है तो आपको जो BC लाइन है वो क्या होंगी, DF के इक्वल होंगी।
डी एफ के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। और जो बी सी लाइन है वो डी एफ के क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। सिंपल से हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज पैरेलल टू बी सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू डी एफ। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा, इन दोनों पॉइंट में क्या देख रहे हैं, हमारा जो आपका डीएफ क्या है बीसी के पैरेलल है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्या हमको प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना है डीई को बीसी के पैरेलल करना है। हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाले हैं डीई क्या है, बीसी के इक्वल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। हम यहाँ पर देख रहे हैं डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। क्यों? आप यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिगर में देखिए डी साइड का डी आपका यहाँ पर है और बीसी कहाँ पर है, बीसी आपका यहाँ पर है। कैसे हमने किया, हमने यहाँ पर तो अभी निकाला क्या, बीसी किसके पैरेलल है, बीसी आपका डीएफ के पैरेलल। लेकिन हमने कैसे हमने कह दिया कि हमारे डी के पैरेलल। क्यों? मैं पैरेलल लाइन के किसी भी पार्ट को किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, किसी भी पैरेलल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका यह रूल होता है, एक मैथ का रूल होता है। सिंपल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे इसको डी के बीसी के पैरेलल कर देंगे और इक्वल कर देंगे। हमको यहाँ पर सिंपल से ये पूछा था कि इसमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे डीई पैरेलल टू बीसी और सेकंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। कैसे? हमने यहाँ पर देखा है क्या, डी इज इक्वल टू ई एफ है। यहाँ पर हमारा क्या है, डी इज इक्वल टू रीजन लिख रहे हैं, डी इज इक्वल टू ई एफ है, डी इज इक्वल टू ई एफ। यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए, फिगर में देखिए डी क्या है आपका, डी ई यहाँ पर है, डी ई यहाँ पर है, ई एफ आपका यहाँ पर है। हम यहाँ पर ई एफ का पार्ट कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ई क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ बोल सकते हैं। हम यहाँ पर हाफ ऑफ ई एफ बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ई एफ किसके इक्वल है, ई एफ आपका डी ई के इक्वल है। आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं क्या, डी ई किसके हाफ है, डी आपका बी सी के हाफ है। उसीलिए हम यहाँ पर सिंपली लास्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। आपका यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। हमने यहाँ पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था क्या, हमको प्रूफ किसको करना है, डीई को पैरेलल करना है, किसके, डीई को पैरेलल करना है बीसी को और डीई को हाफ करना है किसके, बीसी को। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। हमारे यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पर कंप्लीटली प्रूफ कर दिया है। हमने यहाँ पर फिगर के हेल्प से कंप्लीटली प्रूफ किया, आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर करेंगे क्या, वहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। वो भी क्या होगा, कंप्लीट वीडियो होगा एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में।